Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is zakat. ज़कात का पार्ट 2 है. इसमें हम रिसीवर्स और मसारिफ ऑफ ज़कात देखेंगे कि किन किन लोगों पर ज़कात, किन को ज़कात दी जा सकती है, कुरान उनके बारे में क्या कहते हैं. इस लेक्चर में हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, उसके बाद जो उसके मसारिफ हैं 8 वो देखेंगे, जैसे फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, मुअल्लफ़ाती क़ुलूबुहुम, फ़ी रिकाब, गारिमीन, फ़ी सबीलिल्लाह और इब्न सबील. ठीक है, ये क्या है, इनकी डिटेल्स आगे देखते हैं. शॉर्ट सा लेक्चर होगा हमारा. रिसीवर्स ऑफ ज़कात कौन है जी. देयर इज़ नो एग्जैक्ट ऑर्डर अबाउट रिसीवर्स. द आयत फॉर सदका या चैरिटी इज़ अप्लाइड हेयर. मतलब स्पेसिफिकली ज़कात का नाम लेकर कोई भी ऑर्डर आपको स्पेसिफिकली नज़र नहीं आता, मगर जो चैरिटी के लिए जो हुक्म है उसको उलमा इस पर लागू करते हैं. वर्स 9 और 60 सूरह तौबा की 60वीं जो आयत है. It outlines 8 categories of people who may receive charity, sadaqah, and that is known as the masarif of zakat. ठीक है, ये 8 कैटेगरीज बताती है सूरह तौबा में. अल्लाह ताला आपको बताते हैं. नंबर 1 फ़ुक़रा है. फ़ुक़रा कौन है? इंतहाई गरीब तरीन लोग हैं. Those who have no money, जिनके पास कोई पैसा नहीं होता. इंतहाई गरीब तरीन लोग कौन कहलाते हैं? फ़ुक़रा. आप उनको ज़कात दे सकते हैं. मसाकीन जी, जो कि ज़रूरतमंद हैं. दे हैव मनी बट नीड करंटली. उनके पास यूजली गुजारा उनका हो जाता है, लेकिन अभी उनको इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी वजह से, और आप ज़कात के पैसे अगर आपके पास उस वक्त हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं. आमिलीन, कलेक्टर्स ऑफ ज़कात, वो कौन है? दोज़ हु कलेक्ट ज़कात, बोर्ड अथॉरिटी. जो मुस्लिम रियासतों में जो ज़कात अथॉरिटी होती है, उसके जो मुलाज़मीन होती हैं, जिनका काम होता है इलाकों में जाकर ज़कात कलेक्ट करना, ज़ाहिर बात है वो उनको भी तो तनख्वाह मिलेगी ना. जो ज़कात का पैसा इकट्ठा होता है तो उस फंड से उनको तनख्वाह भी दी जा सकती है. मुअल्लफ़ाती क़ुलूबुहुम, जो कि कन्वर्ट्स हैं. वो क्या मतलब है? कल्ब, दिल से. क़ुलूबुहुम मेल्ट हर्ट्स फॉर मुस्लिम, गिव ज़कात मनी टू सच अ पर्सन. फॉर एग्जांपल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गेव मनी फॉर वेल टू ज्यू, आल्सो टू न्यू हिडन हेजिटेंट मुस्लिम कन्वर्ट्स. जैसे कि मतलब लोगों का दिल को अपनी तरफ माइल करने के लिए, जैसे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक जियो से, वो जो मशहूर यहूदी से जो कुआं ख़रीदा था, उस पर पैगाम गया था वहाँ पर कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ लोग माइल हुए थे. उस जियो पर भी असर हुआ था, मज़ीद लोग भी आए थे. ठीक है, वो ज़कात मनी से आप ऐसा काम कर सकते हैं. और न्यू हिडन हेजिटेंट मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम कन्वर्ट्स के लिए, जो मुसलमान, जो कि लोग नॉन मुस्लिम के धारे में आ जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के डर से वो हेजिटेंट होते हैं, ऐलान नहीं कर सकते, अलल ऐलान नहीं बता सकते किसी को. तो आप उनको ज़कात की मनी से उनको पैसे देकर उनको मोटिवेशन भी इससे मिलेगी और उनको हौसला भी होगा, उनके माली हालात भी बेहतर होंगे, ताकि वो अलल ऐलान अल्लाह के दीन का ऐलान कर सकें कि हम उसमें आ चुके हैं. नंबर 5 जी, फ़ी रिकाब, फ्रीइंग ऑफ स्लेव्स के लिए है. फ्रीइंग स्लेव, जैसे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गेव टू हज़रत बिलाल टू फ्री, हज़रत बिलाल को फ्री करने के लिए आपने रकम दी. गारिमीन, फ्रीइंग ऑफ डेटर, जिन पर कर्ज़ होता है, कर्ज, किसी का कर्ज उतारने के लिए आप दे सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, नीडी है और मकरूज़ भी है. ठीक है. फ़ी सबीलिल्लाह, इन काज ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में. इन वे ऑफ अल्लाह, एनी वेलफेयर वर्क या काज, किसी भी वेलफेयर का जो काम होता है उसके लिए भी आप ज़कात की मनी दे सकते हैं. इब्न सबील फॉर पैसेंजर्स, मतलब इब्न सबील के 2 मनी हैं. ठीक है, वो क्या? 2 मीनिंग्स इन फ़िक़्ह में आपको नज़र आते हैं. नंबर 1, टू द वन हु इज़ वर्किंग इन अल्लाह's वे, एक जो कि अल्लाह के रास्ते में काम कर रहा है, अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर है, वो मुजाहिद है, वो मुबल्लिग है, मुअल्लम है, या कोई भी अल्लाह के रास्ते में वो निकला हुआ है, आप उसे भी दे सकते हैं. और दूसरा इसका मानी क्या? पैसेंजर, कि भले वो घर में एक बंदा अच्छा है, खाता लगाने वाला है, इकोनॉमिकली बेहतर है, लेकिन अभी वो सफ़र में है और वो ज़रूरतमंद है, तो उसे भी आप ज़कात दे सकते हैं. इसके 2 मानी निकाले जा सकते हैं. तो ज़कात रिसीवर्स 8 कैटेगरीज़ हैं, जो कि हमने इस लेक्चर में, शॉर्ट से लेक्चर में हमने डिस्कस की. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ज़कात क्या होते हैं, जो कि अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में. बेनिफिट्स और इम्पैक्ट लाजमी पूछा जाता है. हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.